नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे सरगुजा संभाग के जशपुर जिले के विधायक राय मुनि भगत से। हर खबर ने सरकार को चल रही योजना, आदिवासी महिलाओं और बालिकाओं को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा विधायक राय मुनि भगत ने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सरगुजा संभाग के जशपुर जिले की विधायक ने हर खबर से खास बातचीत में सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आई है, तब से महिलाओं के लिए खास योजना बनाई गई है, जिससे महिलाएं लाभ ले रही हैं और आर्थिक मजबूत भी हो रही हैं। विधायक राम मुनि के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को देखते हुए कहती हैं कि बहुत विकास हुआ है। महतारी बंधन योजना पर 1000 रुपए महिलाओं को मिलना और पीएम जनधन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सुविधा महिलाओं के सशक्तिकरण का कारण बताती हैं। जबकि जशपुर की ठेला चलाने वाले महिलाओं की इच्छा है कि उन्हें भी एक निश्चित स्थान बनकर दिया जाए और जिससे कि वे आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकें। उनका कहना है कि महतारी मंदिर योजना के तहत मिलने वाले पैसों से महिलाएं पैसे बचाकर दुकान ठेला लगाती हैं और पराठा बेच करके जीवन यापन कर रही हैं। आदिवासी महिला और लड़कियों के क्या किया जा सकता है जो अभी तक नहीं हो? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार जब से बनी, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला कदम अगर उठाया है तो भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रत्येक विवाहित महिला को 1000 रुपया हर महीना दे रहे हैं। इससे बड़े और क्या सशक्तिकरण की बात आपके सामने नहीं बताऊं। बाकी रहा और काम का, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसानों की धान खरीदी की बात करें, चाहे निःशुल्क में चावल वितरण की बात करें, पीएम जनधन योजना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही सराहनीय योजना, जो आज तक पिछड़े रहे लोग वो मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं सरकार से सभी जनता खुश है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, सबके लिए योजना सरकार बराबर चला रही है। धन्यवाद। सब कुछ है जंगल में और पूरे देश में भी है, तो जंगल प्राकृतिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारे काम है। आपका जो सवाल है वो जरा हट के है, पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, सभी क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहे हैं। धन्यवाद। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय सरकार ने इस साल महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना शुरू की है। सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देती है। प्रदेश की लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। बता दें कि ये योजना माताओं बहनों को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ ही उनके मान सम्मान को बढ़ावा देने और महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए प्रेरित करती है। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब रायपुर में आयोजित होने वाली 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 के कार्यक्रम में भी बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि वनवासी विकास समिति ने आयोजित की जा रही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विभिन्न कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 26 दिसंबर सायं को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के उपरांत जो रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जो कि 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना था। इस स्वागत समिति के माध्यम से ये तय किया गया। इस कार्यक्रम के तहत में बहुत सारे
बृहद स्वरूप में इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी, अब उसको सीमित किया गया है। कई कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले खेल ज्योति यात्रा प्रारंभ होनी थी, मार्च पास्ट होना था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, प्रदर्शनी होनी थी, मातृहस्त भोजन होना था। उन सारे कार्यक्रमों को निरस्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का आगमन होना था, उन्होंने भी अपना कार्यक्रम निरस्त किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पहले 11 बजे होना था, जिसे अब 3 बजे किया गया है और उसके पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और पूरा ये कार्यक्रम। और वहीं बीजेपी संगठन पर्वा चुनाव को यह बैठक आज यहां पर भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगभग 11:15 से प्रारंभ हो गई, जहां पर बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद लोकसभा खरगोन बडपाली मध्य प्रदेश गजेंद्र सिंह पटेल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और महामंत्री संगठन पवन सात, चुनाव प्रदेश प्रभारी खूबचंद पारखवा, जिला चुनाव अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष की राय शुमारी के आधार पर, जाति के समीकरण के आधार पर और जहां पर किस प्रकार से काम खड़ा हो सकता है उसके आधार पर हम कार्यकर्ताओं का चयन करके जिलाध्यक्ष का निर्वाचन का तय कर रहे हैं। ये जिलाध्यक्ष के लिए किस तरीके से पैनल बना है और कब तक हो जाएगा? पैनल कितने नामों का पैनल आया है? वैसे तो हमारे हर जिलों में बहुत प्रकार के कार्यकर्ता हैं, अच्छी संख्या में सबके नाम आए हैं। जाति के समीकरण के आधार पर, कार्यकर्ता की सक्रियता के आधार पर, पूर्व पदाधिकारियों के आधार पर और जिले की आवश्यकता के आधार पर इसका चयन किया जाएगा और निश्चित तौर पर हम सब पार्टी के प्रमुख लोग बैठ के विचार कर रहे हैं और इस पे निर्णय कार्यकर्ताओं के आधार पर, संगठन के आधार पर खड़ा होगा और सबकी सहमति से हमारा निर्वाचन। और 19 में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल परिसर सरकंडा बिलासपुर में हुआ और इस मौके पर विधायक अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। वहीं आयोजन में खेल के प्रति लोगों में उत्सुकता देखते ही बन रही थी। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के युवा खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसको लेकर बिलासपुर के जिला खेल परिसर सरकंडा में 19वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक अमर अग्रवाल ने किया। वहीं इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस आयोजन को लेकर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि इस साल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके लिए विधायक अमर अग्रवाल ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता के आयोजक रामपुरी गोस्वामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि साल में एक बार इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ताइक्वांडो जैसे खेल व्यक्ति को निर्भर बनाता है, साथ ही आत्म सुरक्षा के लिए मदद करता है। विधायक अमर अग्रवाल ने सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। 19वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन बिलासपुर में हुआ। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा ताइक्वांडो संघ के प्रधान सचिव रामपुरी गोस्वामी का, क्योंकि साल में एक बार स्टेट लेवल की यहाँ पर होते हैं, जिसके बच्चे इस ताइक्वांडो में उत्कर्ष श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी ताइक्वांडो जो है ये आदमी को निर्भय बनाता है। आत्म सुरक्षा का ये खेल व्यक्ति को मजबूत बनाता है, शारीरिक और मानसिक रूप में। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे जो आज आए हैं बहुत अच्छे से खेले और ताइक्वांडो संघ को फिर से बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से काम करते हुए छत्तीसगढ़ का नाम खेल जगत में रोशन। और इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी मेरे छोटे भाइयों, आज बिलासपुर में
इस चैंपियनशिप में पूरे प्रदेश के हमारे छोटे भाई और बहनें, उनके कोच, उनके पेरेंट्स सब यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं आयोजन में पहुंची गोस्वामी समाज की महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि ताइक्वांडो को भी एनसीसी की तरह हर स्कूल में अनिवार्य करना चाहिए। ताइक्वांडो को राज्य स्तर पर पहचान मिल रहा है तो इसे एनसीसी के तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बच्चे बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा ले सके। ताइक्वांडो को खेल के तौर पर बल्कि इसे आगे चलकर एनसीसी जैसे युवाओं को नौकरी मिलने में भी सहायता मिलनी चाहिए। निर्भया फंड के इस्तेमाल पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस फंड का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन इसका सही से प्रचार नहीं हो पा रहा है। इसको अगर सही से प्राथमिकता दी जाए तो लड़कियां इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लड़कियां ऐसी प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आपको लगता है कि इसको भी एनसीसी की तरह हर स्कूल में अनिवार्य किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए और हमारे बच्चे ये तो अभी स्टेट लेवल पे सपोर्ट किया ही जा रहा है, तो एनसीसी जब पूरे भारत लेवल पे है उसको हर जगह प्राथमिकता दी जा रही है, तो ताइक्वांडो में भी अपने हमारे जो भी बच्चे हैं जो अपने एक साहस को प्रदर्शन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, समय दे रहे हैं, स्कूल के माध्यम से इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए और राज्य सरकार भी इसे सपोर्ट करे और बच्चों को एनसीसी की तरह आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। इन्हें जॉब में भी इसके कुछ नंबर मिलने चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें और बच्चे इंटरेस्ट लें और उसी तरह इंटरेस्ट लेके वो ताइक्वांडो में मतलब जो करना चाह रहे हैं, जिनके अंदर काबिलियत है पर वो क्यों छोड़ दे रहे हैं, इसमें आगे जॉब में इनको कोई सपोर्ट नहीं है। सरकार से इसका हम रख सकते हैं कि बच्चों को इसमें और आगे बढ़ाने के लिए और उनके जॉब में भी इन्हें कुछ इसके एक नंबर कुछ दिया जाए, इसका एक जगह हो कि जो बच्चे इसमें आगे हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। देश की सरकार ने जो निर्भया फंड था वो हर एक राज्य को जारी किया था और कहा था कि लड़कियों को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा अपनाने के लिए इस प्रकार के खेल का आयोजन करते रहना चाहिए, किए जाने चाहिए। आपको लगता है कि उस फंड का प्रॉपर उपयोग नहीं हो पा रहा है? नहीं, प्रॉपर उपयोग तो हो रहा है, बस ये है कि ये प्रचार की थोड़ी कमी है और प्रचार किया जाए, प्राथमिकता दी जाए और सभी क्षेत्र में अब लड़कियां आगे हैं, इस फील्ड पे भी आगे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा तो कुछ लड़कियों के साथ दबाव है नहीं, उनके साथ कुछ गलत हो नहीं रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत आदिवासी क्षेत्र में इस खेल को कैसे प्रचारित कर सकते हैं, लोकप्रिय कर सकते हैं? आदिवासी क्षेत्र में ऐसे ही हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी सीएम एक आदिवासी और जो महिलाओं को बहुत आगे करना चाहते हैं के माध्यम से है और स्कूल में सभी खेल को प्राथमिकता दी जा रही है, खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पे अगर हम इस चीज़ को प्राथमिकता दें, जो बच्चे आगे हैं उनको अगर ये करें, उसके माध्यम से उनको कुछ स्कॉलरशिप दें, कुछ भी दें ऐसा जिससे कि बच्चों को लाभान्वित होते हैं, जागरूक तरीके से ये मिल रहा है, तो ऐसा करेगा हम बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ना चाह सकते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है? जी मैं आज से 15 साल पहले डिफेंस में थी, अभी 15 साल तक मैं CISF में रही हूँ। 15 साल मैं CISF में रही, उसके पश्चात मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और मैं जशपुर जिला की सोशल मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ से हमारे CM सर विष्णुदेव साय जी आते हैं और आज मैं हमारे गोस्वामी समाज की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं जिस तरह मैं आगे रही हूँ, मैं यही चाहूंगी कि और लड़कियां मेरी तरह आगे बढ़े, हर मामले में सशक्त हो। मैं भी खेल में बहुत इंटरेस्ट करती थी, फुटबॉल खेलती थी, तो मुझे बच्चों को देख के बहुत आज खुशी हो रही है कि बच्चे ऐसी लड़कियां और आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ में लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म मिलता है, आगे बढ़ेंगी। मुझे पूरा आपसे बात करने की मेरी उत्सुकता का कारण यही था कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एक कोर्स से रहा है। अब आप व्यक्तिगत अनुभव को साझा करें कि आपका जो अनुभव था, अभी जो बच्चे देख रही है, ये जो खेल है ये इनको कहाँ तक प्रेरित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, इनको कैरियर की ओर उन्मुख कर सकता है? बच्चे देखिए यहाँ जो इनके क्या बोलते हैं ताइक्वांडो
है कि हाँ अब छत्तीसगढ़ में इनको जगह मिलेगा, ये खेल पाएंगे। और खेलने से जो भी रोजगार, एक तो हमारी जो सरकार है ये रोजगार समय समय पर निकालती है। यही कि रोजगार में मेरा एक और इच्छा है कि इनको कुछ उसमें नंबर मिले, कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे हैं, जो नेशनल खेल रहे हैं और जिनमें क्वालिटीज है उनको आगे बढ़ाया जाए, और महिलाओं को कुछ और थोड़ा सपोर्ट किया जाए, लड़कियों को सपोर्ट किया जाए। तो मेरी जैसी कई लड़कियां पुलिस में, डिफेंस में, फोर्स में देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगी, स्कूल में पीटी के क्लास में आगे बढ़ेंगी और छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करेंगी, देश का भी नाम रोशन करेंगी, सशक्त होंगी। फ्यूचर में जब उनका विवाह होगा वो अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अगर हम स्पोर्ट्स में जो आगे होते हैं उनका आत्मबल एक अलग लेवल है, उनका एक। छत्तीसगढ़ में हमारे पास जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें भी एक फाइटर का गुण पाया जाता है। वो भी सीएसआई में आए, बीएसएफ में आए, फोर्स में आए। क्या कुछ किया जा सकता है? एक महिला होने के नाते भी फिर आप फोर्स से हैं भी और आप प्रदेश के मुखिया के साथ भी जुड़ी हुई हैं। कुछ बताएं अगर कुछ बड़ा किया जा सकता हो तो, ताकि जो छत्तीसगढ़ी लड़कियां हैं वो थोड़ा सा प्रेरित हो सके फोर्स ज्वाइन करने के लिए। और देश का नाम रोशन करे, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे और हम सबका इनके साथ एक प्यार बना रहेगा। इनको जहाँ भी जिस चीज की जरूरत होगी हम सभी सपोर्ट करेंगे, सभी मिलकर। यहाँ के जैसे ताइक्वांडो के जितने प्रशिक्षक हैं और बाकी जो हम लोग कर पाएंगे, बच्चों को जो भी जरूरत है, इनके जूते हैं, ड्रेस हैं, सब इनको सपोर्ट किया जाएगा, पर इन बच्चों को आगे जरूर बढ़ाया जाए। वहीं इस आयोजन को आयोजित करने वाले रामपुरी गोस्वामी ने कहा कि इस आयोजन से बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर बच्चों को 25 जनवरी को हैदराबाद में राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो खेलने जाना है। इस प्रतियोगिता में 19 जिलों से 556 बच्चों ने भाग लिया।
के अंदर जो पहले एक टिपिकली जैसे मदर चिंता करना, थोड़ी थोड़ी बात में सोचना बच्चों का क्या होगा, थोड़ी देर लेट आए तो कहाँ है, उस समय में जब फोन नहीं हुआ करते थे। एंड देन मैंने देखा कि उनके अंदर इतना परिवर्तन था कि वो बहुत स्थिर हो गई इमोशनली। और अगर हमारे जीवन में कभी किसी को हिट करने का विचार आता है, 2-4 लात मार दिया जाए, जमा दिया जाए? नहीं। कभी टीवी में देखते हो कौन है आपका रोल मॉडल? नहीं जानते। बच्चा आपका ताइक्वांडो सीखे, खेले, ये विचार मन में कैसे आया? बच्चे को चोट लग सकती है इस खेल में? हाँ। अच्छी चीज क्या है? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन से भय हटेगा। क्या नाम है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन सा स्टैंडर्ड है? किसने कहा कि ताइक्वांडो खेलना चाहिए? किसने कहा ताइक्वांडो खेलना चाहिए? क्यों? अच्छा, तो मजबूत होने के लिए ताइक्वांडो खेलना चाहिए। ताइक्वांडो हो या कराटे, निर्भया कांड के बाद इसको पूरे राष्ट्र में शामिल किया गया है ताकि बच्चे आत्मरक्षा के लिए प्रेरित भी हो, सीखे भी। कैसे हर बच्चे तक इस बात को हम पहुंचा सकते हैं? पहली बात तो ये कि ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आने मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वुड लाइक टू एंड आई एम वेरी हैप्पी टू विजिट दिस प्रोग्राम एवरी ईयर। निरंतर रूप से तीसरी बार है जब मैं यहाँ पहुंची और मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के अंदर ऊर्जा देकर। अभी प्रश्न आपने पूछा कि निर्भया कांड और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बच्चे अपनी आत्मरक्षा को ज़्यादा जोर देते हैं, ताइक्वांडो में जो भागीदारी उनकी है, तो मैंने जैसे कहा यू हैव टू ट्रेन योर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो जो शिक्षित प्रशिक्षित अपने बॉडी को कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनके दिमाग माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और ताइक्वांडो के द्वारा वो पूरी तरह से अपने माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। और ड्रिप ट्रिपल सी जो मैंने बोला, ड्रिप ट्रिपल सी के बाद तीन चीज़ को वो अपने दिमाग में वो निरंतर रूप से रखे रहेंगे, जिसमें हम बोलते हैं कैरेक्टर सी जो है, ट्रिपल सी मतलब कैरेक्टर, जिसमें चारित्रिक निर्माण बहुत जरूरी है। तो ताइक्वांडो के द्वारा वो अपना चारित्रिक विकास अपने माइंड को ट्रेन करके सीख सकते हैं। और आत्मरक्षा जो लड़कियां हैं लड़के हैं दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों की आत्मरक्षा की जरूरत पड़ती है, लेकिन निर्भया कांड को अगर हम रिलेट करें तो हमारे आज के बच्चे इस चीज़ को बहुत सजग है, इस चीज़ के प्रति अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ के प्रति उनको जानकारी मिल रही है कि ताइक्वांडो, कराटे, इस तरह की जूडो, इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर हम जुड़ते हैं तो आगे जाकर हमको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इन चीज़ों को सीख कर अपनी आत्मरक्षा को बढ़ा सकते हैं, अपना चारित्रिक निर्माण कर सकते हैं, मानसिक विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने देश के प्रति श्रद्धा है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस करते हैं, मतलब पूरी तरह से आपका विकास, आपका मानसिक विकास, आपका शारीरिक विकास, आपका चारित्रिक विकास, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, इस तरह के प्रोग्राम जो निरंतर रूप से जो गवर्नमेंट करवा रही है, छत्तीसगढ़ शासन राष्ट्र में भी जो हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो करा रही है, तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने से हमारे बच्चों के अंदर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो परिभाषा जैसे हम कहते हैं वो पूर्ण रूप से दर्शक सामने आता है। तो हमारे बच्चे इस चीज़ को ट्रेन करना, बच्चों के अंदर इसको सीखने की ऊर्जा और ललक और इस चीज़ को सीखने का जो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। और एक्सेप्टेंस बच्चों में बढ़ाएंगे और हर घर का बच्चा, माँ बाप अभी अपनी बच्ची को ताइक्वांडो या जूडो या कराटे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर से डर हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक लड़की हूँ या मैं कमज़ोर हूँ, मैं नारी हूँ, मेरे को ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये आगे जो करियर वो बनाए अपने, चाहे किसी भी फील्ड में बनाए, कोई भी क्षेत्र में बनाए, हर क्षेत्र में आत्मरक्षा और अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैं सभी बच्चों को, ताइक्वांडो एसोसिएशन को, छत्तीसगढ़ स्टेट को भी बधाई देना चाहूँगी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी। देखा जाए तो शायद सरकार बच्चों और युवाओं को खेल और ऐसे प्रतियोगिताओं से आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जहां राज्य के अलग अलग जिलों में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होते रहता है।
इन प्रतियोगिताओं से न बच्चे जिले और राज्य स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। राज्य के बच्चे आगे बढ़कर इन खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।